ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. सो अभी तक हमने क्या क्या देखा हुआ है. वी हैव सीन वन रोटेशन, राइट. ठीक है, तो रोटेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है वो सारी चीज़ देखा है. सो ना ये सारे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, ऑन दी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन देखा था. ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था कि एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. रोटेशन में वी आर रोटेटिंग वन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो नाउ इन द स्केलिंग, स्केलिंग में क्या कर रहे हैं हम. इन द स्केलिंग वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिसाइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रिसाइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं. लेट्स से विल हैव ऑन दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हम स्केल करके बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट को हम छोटा कर सकते हैं. सो मीन्स दिस इज आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. ये जो है अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्केलिंग. फाइन. तो स्केलिंग का मतलब क्या है, स्केलिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग इज नथिंग बट द रिसाइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, स्केलिंग मतलब ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना. ठीक है ना. तो उसमें आ जाता है आपका इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को छोटा करो, इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करो, राइट. सो दैट इज नथिंग बट स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. सो अब ये स्केलिंग हम कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्केलिंग, राइट. ठीक है, सो ऑब्वियसली जैसे हमने देखा था कि रोटेशन फैक्टर्स वगैरह जो हमें मिल रहे थे, ट्रांसलेशन वेक्टर्स, राइट, उस हिसाब से इन द स्केलिंग वी हैव द स्केलिंग फैक्टर्स. यहाँ पे क्या होता है कि स्केलिंग फैक्टर. ठीक है, और स्केलिंग फैक्टर्स कैसे होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट. ये स्केलिंग फैक्टर ऐसे रहेंगे. यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर्स को एस एक्स एंड एस वाई ऐसे कहा जाता है. मीन्स वॉट कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्केल कितने साइज से करना है, राइट, वो चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, सो लेट से कि एक पर्टिकुलर इमेज है तो उस इमेज को हमें डबल करना है, राइट, तो उसका साइज बड़ा करना है इन दिस वे. ठीक है, सो लेट से कि इसी इमेज को हम स्केलिंग कैसे करते हैं पहले ये देखते हैं. सो लेट से वी हैव दिस एक्स एंड वाई एक्सिस. फाइन. तो पर्टिकुलर इस एक एक्स एंड वाई एक्सिस पे वी हैव वन सिंगल ऑब्जेक्ट. ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये वाला ले लो और लेट्स टेक वन सिंगल लाइन. ठीक है, एक लाइन ले लिया. तो इस लाइन को हमें क्या करना है, स्केलिंग करना है. फाइन. तो यहाँ पे कैसे होता है, ये रहा अपना एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये रहा अपना वाई एक्सिस. फाइन. सो देखो, वाइल ड्राइंग एनी लाइन हमें क्या मिल रहा है, ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट. ये एक पॉइंट मिलता है एंड वी आर गेटिंग दिस एंड पॉइंट, राइट. सो द एंड पॉइंट्स मिलते हैं. तो करना क्या है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनी स्केलिंग ऑन दिस लाइन ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसमें कैसे करना पड़ता है कि भाई चलो हमें स्केलिंग करना है पर्टिकुलरली इस ऑब्जेक्ट पे, इसको मुझे छोटा करना है. ठीक है, तो इसको अगर मुझे छोटा करना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली देखो इसी लाइन को अगर मुझे छोटा करना है, लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग, इसी लाइन को मुझे छोटा सा करना है. ठीक है, तो इसके मुझे क्या मिल रहा है, दो एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट. फाइन. ये दो एंड पॉइंट्स मिलेंगे. यानी कि क्या, वी आर गेटिंग द x1 y1 ऑफ ओरिजिनल पॉइंट
ठीक है। और इसका भी x2 y2 मिल गया मुझे। तो इसी हिसाब से जब मुझे स्केलिंग करना है इसी ऑब्जेक्ट पे, उसको अगर छोटा करना है तो आई एम गेटिंग द अगेन हियर ये वाला x1 डैश एंड y1 डैश, राइट। और उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x2 डैश एंड y2 डैश, यानी कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू x1 xy वैल्यूज, राइट। ठीक है ना, इस हिसाब से मुझे मिल रहे हैं। यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें कि एक एक पॉइंट्स के हिसाब से फिर से काम करना पड़ेगा। लाइक वी हैव सीन इन द रोटेशंस, रोटेशंस में हम कैसे कर रहे थे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उस एक ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स मिल रहे, तो हर एक पॉइंट्स को हम वो रोटेशन वेक्टर्स से हम उसको अप्लाई कर रहे थे, राइट। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से स्केलिंग में भी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी पॉइंट्स कि कितने पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है, और उस एंड पॉइंट्स पे हम काम कैसे करेंगे, वो चीज़ पता चले। तो यानी कि यहाँ पे करना पड़ेगा हमें ऑपरेशंस इसके x1 y1 x2 y2 पे कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो कि विल गेट द न्यू x1 डैश y1 डैश x2 डैश y2 डैश, और वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। मतलब कैसे हो रहा है यहाँ पे, सो नाउ लेट से अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो व्हाट आई गेट x1 y1 x2 y2, फाइन। सो इस हिसाब से अगर मुझे नया वाला लाइन बनाना है तो व्हाट आई गेट x1 डैश y1 डैश x2 डैश एंड y2 डैश, राइट। सो ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं मुझे, ये नए वाले कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जिससे कि अपना ये छोटा वाला लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इट मीन्स इसी लाइन को हमने छोटे लाइन से हमने बना लिया, राइट। सो दैट इज नथिंग बट द स्केलिंग, ये छोटा कर दिया हमने। लेट से आई वांट टू परफॉर्म द स्केलिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को मुझे बड़ा लाइन ड्रॉ करना है, राइट। इसी लाइन को बड़ा करना है। सो अगेन यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर लाइंस की ये वाले एंड पॉइंट्स हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, राइट। और ये नए पॉइंट्स कैलकुलेट करके वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन। समझ में आ रहा है। सो ऐसे होता है आपका स्केलिंग, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया स्केलिंग का। तो उसमें क्या होता है कि स्केलिंग फैक्टर होता है जिसमें एस लिया जाता है और एस वाई लिया जाता है, ठीक है। सो देन हाउ टू परफॉर्म दिस ओनर्स, ये कैसे करेंगे। सो इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स वगैरह कुछ दिया है क्या, यस ऑब्वियसली वी हैव वन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हियर, उसे कहा जाता है स्केलिंग मैट्रिक्स, फाइन। ये एक स्केलिंग मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ये स्केलिंग मैट्रिक्स के यूज करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू पॉइंट्स, ठीक है, फाइन। सो नाउ दिस इज आवर स्केलिंग मैट्रिक्स। सो एस एक्स जीरो देन जीरो एस वाई, ये मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ओल्ड जो पॉइंट्स है उससे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे बन रहा है यहाँ पे, हाउ विल गेट एक्स न्यू इज इक्वल्स टू, मुझे क्या मिलेगा, एस एक्स इंटू व्हाट आई गेट एक्स ओल्ड, राइट। ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनेगा, देन प्लस व्हाट विल गेट जीरो इंटू वाई ओल्ड, राइट। तो ये हो गया मेरा एक्स न्यू। सो इन दैट वे व्हाट आई विल कैलकुलेट वाई न्यू, वाई न्यू इज इक्वल्स टू क्या रहने वाला है देन, जीरो इंटू एक्स ओल्ड, राइट। देन उसके बाद जीरो इंटू सॉरी एस वाई इंटू वाई ओल्ड, राइट। सो ये दो चीज़ें मिल गई मुझे, फाइन। ऐसे वैल्यूज मिल गई, ये वाला मुझे फॉर्मूला मिल जाएंगे। सो आई जस्ट नीड टू पुट माई वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला, फाइन। सो देखो, सो जीरो मल्टीप्लाइड बाय वाई ओल्ड मतलब क्या आने वाला है, ये चीज़ निकल जाएगा कंप्लीटली,
राइट, एंड जीरो इंटू एक्स होल्ड यानी कि ये भी निकल जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन विद जीरो बिकम्स द रिजल्ट इज जीरो, राइट। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें निकल जाएंगी, ये नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो एक्स न्यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, एस एक्स इंटू एक्स होल्ड, एंड वाई न्यू इज इक्वल्स टू एस वाई इंटू वाई होल्ड, राइट। तो ऐसे हमें वैल्यूज मिलेंगी। सो लेट्स कंसिडर, जैसे कि हम यहाँ पे अभी देख रहे थे ये वाला एग्जाम्पल में, तो लेट्स कंसिडर कि x और y ऐसे दो पॉइंट्स है ना इसके, लेट्स से इसको हम क्या कहेंगे, हम विल यूज नेम एज ए पॉइंट, ठीक है, और ये रहा मेरा बी पॉइंट। तो ए पॉइंट के x1 y1 एंड बी पॉइंट के x2 x1 y1, राइट, ऐसे हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। सो लेट्स से इन दिस एग्जाम्पल हियर विल हैव दी 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दिस वे, और यहाँ पे आई गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इन दिस वे, जस्ट कंसिडर गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आई एम गेटिंग दिस पॉइंट, ओके, और मुझे यहाँ से आई गेट द कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज, ओके। सो 1 2 3 4 5, लेट्स कंसिडर हियर मुझे क्या मिल रहा है 5 ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5 एंड अगेन हियर आई गेट द 5। तो फॉर द पॉइंट ए एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट के लिए मुझे जो ए है उस ए के वैल्यूज के लिए मुझे क्या मिल रहा है 5,5, राइट, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे लेट्स कंसिडर फॉर दिस वन, ए पॉइंट के लिए आई गेट 5 5, एक्स एक्सिस इज 5 एंड वाई एक्सिस 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, हम यूजुअली ऐसे कहते हैं x1 एंड y1, राइट। तो ये वैल्यूज मुझे मिल गया इसकी। सो नाउ आई वांट टू परफॉर्म दी स्केलिंग ऑन दिस पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल, वी नीड टू पुट दिस वैल्यूज, सो दिस x1 y1 आर नथिंग बट माई x old एंड y old, x old एंड y old। तो x old और y old मेरे क्या मिल रहे हैं मुझे, आई गेट 5 एंड 5, फाइन, x old एंड y old, ठीक है। So now what we need to calculate, we need to calculate x new and y new, ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। So what we are expecting from the user, we are expecting the sx and sy values, those are nothing but the scaling factor, right। ये scaling factor कौन देगा, from the input we are getting these values, user, from user we are getting this input values, right। so हमें क्या चाहिए अभी, sx and sy, right। so let's say उन्होंने बोला कि इस लाइन को दो के फैक्टर से मुझे ये करना है, फाइन, टू फैक्टर्स से हम दे रहे हैं, sx is equals to and sy is equals to 2। so simply here we need to calculate the x new and y new, right। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू तो निकल चुकी है, तो sx मल्टीप्लाइड बाय x ओल्ड, तो sx की वैल्यू क्या है मेरे पास, हियर आई एम गेटिंग 2, राइट, इनटू x ओल्ड इज इक्वल्स टू 5, फाइन, देन x न्यू इज इक्वल्स टू आई एम गेटिंग दी 2 इनटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10, राइट। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10। So here I'll get the new points for the x new and y new for the a point, right। तो a के लिए मुझे x new y new मिल गए, दो हज़ार रहते मुझे x1 y1 for my a point, तो उसके क्या हो गए 10 10, जो कि 5 5 थे उसका 10 10 हो गए, राइट। सो नेक्स्ट से here we'll have the b point, ठीक है। सो 5 6 7 8, so let's say यहाँ पे मुझे 8 पॉइंट मिल रहा है, and then 5 6 7 8, I am getting 8 point here for the B। So
Now again what we need to calculate, we need to calculate the end point for the b. तो b के x old and y old क्या है हमारे पास 8,8 राइट, 8,8 मिल रहा है मुझे. सो दोज आर नथिंग बट x1 y1 राइट, ये वैल्यूज x1 y1 वो मिल रहे हैं मुझे. सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x old इज इक्वल्स टू I'll get 8, ठीक है, एंड y old इज इक्वल्स टू I'll get the 8. फाइन, सिंपल. तो फिर से मुझे क्या करना है, x न्यू एंड y न्यू फॉर दिस b पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा राइट. x न्यू एंड y न्यू इन दोनों के लिए. तो अभी क्या करना है फिर मुझे, सिंपल, अगेन वी नो दैट वील हैव दैट फार्मूला. तो उस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दो. ऐसे एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 राइट. तो जो कुछ भी स्केलिंग फैक्टर है वो स्केलिंग फैक्टर हमें एक ही बार मिलेगा, बार बार लेने की जरूरत नहीं है फॉर द डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये स्केलिंग फैक्टर यूजर एक ही बार देगा एंड वी नीड टू अप्लाई दैट स्केलिंग फैक्टर ऑन ऑल द पॉइंट्स. सारे पॉइंट्स पे हमें अप्लाई करना पड़ता है राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू आपका क्या था 0.8 राइट. सो अगेन 2 इंटू 8 राइट. सो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, आई गेट 16 एंड 16 राइट. सो ये जो नए पॉइंट्स है वो किसके लिए है, फॉर दी पॉइंट बी राइट. सो क्या मिल रहा है 10 10 एंड 16 16. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ से 10 यानी कि यहाँ तक मिल जाएगा और उसका 16 यानी कि वहाँ तक चला जाएगा. सो वो पॉइंट्स को उसने स्केल कर दिया बाय 2 राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस. तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लेट से एक 10, तो 10 यहाँ से एक कुछ तो ऐसे 16 तक एक लाइन ऐसे बन जाएगा. फाइन राइट. सो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा था, इट्स अ वेरी सिंपल. यहाँ पे क्या है 5 to 8 था राइट. तो डिफरेंस कितना था, इन दोनों एंड पॉइंट में 3 था. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केलिंग कर दिया, उसको डबल कर दिया हमने. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 10 to 16 राइट. तो ये जो नया पॉइंट है यहाँ पे ये मेरा ए मिल गया और यहाँ पे मेरा बी मिल गया. तो ये ए के पॉइंट्स क्या थे, वी आर गेटिंग 10, 10 और बी के पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं मुझे 16, 16 राइट. और यहाँ पे क्या थे हमारे 5, 5 एंड 8, 8 यानी कि 3 का डिफरेंस था. तो उसको हमने स्केल कर लिया, डबल कर लिया. ठीक है, तो 3 का डबल हो गया 6. तो 10 to 16 ऐसे 6 पिक्सल्स को उसने इंटरमीडिएटर लेके उसको आपके ऑब्जेक्ट्स को उसने बड़ा कर दिया राइट. ठीक है. सो ये हो गया आपका स्केलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट. तो ये वाला जो है वो नया ऑब्जेक्ट है राइट. आफ्टर परफॉर्मिंग द स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट राइट. ठीक है. सो it's very simple to perform the scaling. Even we can write a program just by putting these formulas into our programs. ठीक है, वो भी देखेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये हो गया पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के लिए. सो लेट्स से हियर विल हैव सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. लाइक अभी क्या देखा था हमने, लाइन देखा था. तो लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म द स्केलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट पे मुझे स्केलिंग करना है. तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हियर विल हैव ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट राइट. तो ए बी सी हर एक पॉइंट्स के विल हैव द x1 y1 और वी कैन कॉल इट एज x ओल्ड एंड y ओल्ड वैल्यूज. ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स के वैल्यूज
just put into this matrix, scaling matrix, and calculation perform करो in this way. ठीक है, in this way हर एक पॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन करो, वहाँ पे विल गेट द न्यू पॉइंट्स. ठीक है, तो उसके हिसाब से स्केलिंग हो जाएगा. सो नाउ लेट्स से आई विल हैव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आई वांट टू परफॉर्म द स्केलिंग. राइट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कल है. तो सर्कल का स्केलिंग कैसे होगा? कैन यू परफॉर्म द स्केलिंग ऑपरेशन ऑन द सर्कल? राइट, तो यहाँ पे क्या होने वाला, आई विल गेट दिस रेडियस. इस रेडियस का क्या होता है मेरे पास, x1 y1 है. तो ये x1 y1 को हमने स्केलिंग फैक्टर में डाल दिया. लेट से यहाँ से निकल के कहीं तो एक जगह पे मिल गया. राइट, x1 y1. और नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट उतना ही बनेगा ना, या अलग बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है? नो, द सेम साइज. व्हाई? बिकॉज टू ड्रॉ अ सर्कल वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द रेडियस. तो यहाँ पे रेडियस में चेंजेस करने पड़ेंगे ना. राइट, तो व्हाइल परफॉर्मिंग स्केलिंग ऑन सर्कल, तो स्केलिंग फैक्टर कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको? नॉट ऑन द x1 y1 और x old y old. Here we need to apply the scaling factor on radius. तो रेडियस पे अप्लाई करो. लेट्स से रेडियस दिया हुआ है हमको 5. ठीक है, रेडियस है मेरे पास 5. तो स्केलिंग फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर है सपोज 2. ठीक है, तो रेडियस पे अप्लाई करो. तो क्या होने वाला है, वो अप्लाई करने के बाद गेट द रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 2 यानी कि 10. राइट, तो रेडियस बन जाएगा आपका 10. नहीं, तो उसके बाद जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ऐसे बड़ा वाला ड्रॉ हो जाएगा. राइट, होप एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट. So in this way we are